अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर वायरल ट्रांसमिशन किस तरह से हो रही है। तो वायरल ट्रांसमिशन जो है, इसके लिए हम कुछ बेसिक मेथड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे 10 को एक्सप्लेन किया गया है। नंबर 1 क्या है? सीड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। सेकंड इज़ ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। थर्ड इज़ ट्रांसमिशन बाय मैकेनिकल मीन्स। फोर्थ इज़ ट्रांसमिशन बाय कस्कोटा एंड 5 इज़ सॉइल ट्रांसमिशन। 6 इज़ insect transmission. 7th is transmission by fungi and it is nematode vectors. And 9 is pollen transmission and the 10th is transmission through weeds. तो पहले फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? सीड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। सीड जो है, हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं वायरस की स्प्रेडेशन के हवाले से। खासतौर पे जो लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स फैमिलीज़ जो हैं उनके अंदर, इसके अलावा जो वाइल्ड कोकम्बर है, टोमेटोज़ हैं, उसके अलावा करली टॉप जो वाइसेस हैं बीट शुगर्स के, उनमें जो हैं सीड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वायरस की स्प्रेडेशन के लिए, इसको स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, इस लेटर केस में देखा गया जो सीड्स हैं इसमें हाई परसेंटेज में वायरस मौजूद होते हैं। ठीक है, और जो वायरस हैं ये एम्ब्रियो में एंटर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन इन्होंने सीड का एक पोर्शन कैरिड किया होता है। ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर डिसीज़ कॉज कर रहा होता है। बेनेट जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1969 में लिस्ट किया कि जो 53 वायरसेस हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं सीड से, अबाउट 124 प्लांट स्पीशीज़ में। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड की बात करते हैं। तो इसमें क्या है? ट्रांसमिशन बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन को एक चीफ मेथड कहा गया कि जिसके ज़रिए ट्रांसमिशन हो रही होती है बैक्टीरियल वायरसेस डिसीज़ की। स्पेशली कौन से प्लांट्स में हो रही होती है? पोटैटो, रोज़, शुगर कैन, स्ट्रॉबेरी, टर्निप, बल प्लांट्स वगैरह के अंदर हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर इन प्लांट्स में से हम उनका कोई पार्ट ले रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट, नेक्स्ट उसकी प्रोपागेशन करवाने के लिए, तो क्या होगा? जो डिसीज़ इन प्लांट्स के अंदर होंगी वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएंगी। मतलब जो पेरेंट्स के अंदर होगी वो नेक्स्ट जनरेशन में चली जाएंगी। तो इस तरह से ये स्प्रेड हो जाएंगे वायरस वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन प्लांट्स की में प्रोपागेशन के ज़रिए। और जो न्यू प्लांट्स बनेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, ये ऑलमोस्ट हमेशा जो है इन्फेक्टेड ही होते हैं, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं इस वजह से। थर्ड मेथड क्या है इसका? ट्रांसमिशन ऑफ मैकेनिकल मीन्स। इसमें क्या होता है? जैसे कि कुछ मोज़ाइक वायरसेस वगैरह हैं, ये मैकेनिकल फॉर्म से ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। मतलब जो डिसीज़ प्लांट्स होते हैं वो हेल्दी जो प्लांट्स हैं उनमें कैसे डिसीज़ को कॉज कर रहे होते हैं वायरसेस को जाके मैकेनिकल प्रोसेस के जरिए। हम देख लेते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट जो है बाय कांटेक्ट। अब ये कांटेक्ट किसके दौरान है? इन्फेक्टेड और हेल्दी लीव्स के दौरान, जो विंड के ज़रिए हो रहा होता है। ठीक है, सेकंड जो है वो है बाय रबिंग दी जूस। जब डिसीज़ प्लांट का जो लीफ है उसको हेल्दी प्लांट्स के लीफ के साथ रब करेंगे तो इस तरह उनके जूस की मिक्सिंग होगी, जिससे वायरस जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसके अलावा बाय ग्राफ्टिंग है और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के ज़रिए भी हो सकते हैं। और कुछ वायरसेस हैं जो वो कांटेक्ट बिटवीन रूट्स के ज़रिए भी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं वायरसेस को। और इसके अलावा हैंडलिंग प्लांट्स भी इनमें अहम रोल प्ले कर रहा होता है वायरस की ट्रांसमिशन के लिए मैकेनिकल मीन्स से। ठीक है, फोर्थ मेथड है ट्रांसमिशन बाय कस्कोटा। बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें हम कस्कोटा को कहते हैं ये एक ट्रांसमिटिंग एजेंट है। ठीक है, किसके दौरान है? इन्फेक्टेड होस्ट और हेल्दी प्लांट के दौरान। ठीक है, और ये एज अ ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है इन दोनों के दरमियान। और ये इस्टेब्लिश कर रहा होता है बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट थ्रू हिस्टोरिया। तो इस तरह बायोलॉजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी क्या होता है कि जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ में। ठीक है, जो कस्कोटा की स्पीशीज़ हैं, जब पैरासाइट्स होती हैं वायरस के अंदर, ये इनके जो होस्टोरिया होते हैं इनको होस्ट टिश्यूज़ के अंदर सेंड करती हैं और इसी तरह वायरस को इन्फेक्शियस वायरस जो होता है इन्फेक्शन वायरस को रिसीव कर रही होती हैं। सेम वायरस जो है वो इन्फेक्टेड स्पीशीज़ के पास, जब इन्फेक्टेड स्पीशीज़ से जब हेल्दी के पास जाएगा तो इससे क्या होगा कि वही जो डिसीज़ इन्फेक्टेड में होगी वो जाके हेल्दी में भी हो जाएगी। फिफ्थ मेथड की बात करते हैं सॉइल ट्रांसमिशन। जो नंबर ऑफ़ वायरसेस हैं वो थ्रू सॉइल ही ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। सॉइल बोर्न वायरसेस की कौन कौन सी हैं? पोटैटो मोज़ाइक वायरस है, ओट मोज़ाइक है, इसके अलावा वीट मोज़ाइक वगैरह है। ठीक है, इस तमाम केसेस में क्या होता है? डिसीज़ जो है वो सॉइल के साथ कंट्रैक्ट हो रही होती है। सिक्स मेथड में क्या है? इंसेक्ट ट्रांसमिशन में, इसमें इंसेक्ट रोल प्ले बेसिकली कर रहे होते हैं। जो ऐसे इंसेक्ट जिनके अंदर कोई भी डिसीज़ होती है उनको हम वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ वेक्टर हैं, इंसेक्ट वेक्टर जो हैं वो सकिंग करते हैं।
और ये जब डिसीज़ प्लांट पे फीडिंग कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, जो वाइसेस होते हैं इनके माउथ में इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब जब वही वाइसेस जो इंसेक्ट हैं जिन्होंने डिसीज़ प्लांट से सक किया है, मतलब फीडिंग किया, किसी दूसरे हेल्दी प्लांट पे जाएंगे और अपना जो माउथ पार्ट है जब उसके साथ लगाएंगे फीडिंग के लिए, तो जो वाइसेस उनके अंदर हैं जो इन्फेक्टेड या डिसीज प्लांट के, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे हेल्दी प्लांट में। तो इस तरह क्या होगा, जो न्यू लीव्स होगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और तकरीबन 300 प्लांट्स हैं जो वायरस डिसीज़ की वजह से इन्फेक्टेड होते हैं। और ये इनके इन्फेक्टेड करने की रीज़न क्या होती है, इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है। अब 7th मेथड की बात करते हैं, ट्रांसमिशन बाय फंजाई। फंजाई के जरिए कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो फर्स्ट जो इसका प्रूफ है फंगस का एज अ वेक्टर कब दिया गया, 1958 में। जो वाइसेस होते हैं वो फंगस के ओस्पोर्स में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब जर्मिनेट करती है फंगस, जूस्पोर जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो ये इन्फेक्टिव एजेंट के तौर पे फंक्शन करते हैं। और इसके अलावा ये पेनिट्रेट फिर कर जाते हैं लेट्यूस रूट्स में। एग्जांपल इसकी है टोबैको नेक्रोसिस वायरस, ठीक है, जो रिपोर्ट किया गया है, टैकल ने किया है उसको रिपोर्ट, कब, 1960 में, ठीक है। जो रूट्स में एंटर हो रहा होता है बाई इट्स होस्ट थ्रू दी जूस्पोर्स। नेक्स्ट 8th मेथड की बात करें तो ये निमाटोड वेक्टर्स इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। निमाटोड्स क्या कर रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं एपिडर्मल सेल पे जो रूट्स के बिल्कुल करीब होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट्स की। जब वो फीड करते हैं तो जो वाइसेस होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह जब वो हेल्दी प्लांट्स में करेंगे तो वो उनमें चले जाएंगे। नेक्स्ट पोलन ट्रांसमिशन की बात करें तो जो वाइसेस हैं वो थोड़ी सी तादाद में ही इस मेथड से ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे प्लांट्स में, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है बीन मोज़ाइक वायरस। इसके बाद 10th मेथड की बात करें तो वो है ट्रांसमिशन थ्रू वीड्स। वीड्स के जरिए कैसे होती है, जो वीड्स हैं ये कोलेटरल होस्ट होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शुगर कैन मोज़ाइक वायरस के लिए, ठीक है। तो ये 10 मेथड थे जिनके ज़रिए वायरसेस जो हैं उनकी ट्रांसमिशन हो रही होती है प्लांट्स के अंदर। होप आप लोगों को इनकी समझ आ गई होगी। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।